नमस्कार। आज हम बात करेंगे 15 ऐसे लक्षणों के बारे में जो ये बताएंगे कि आप अपनी लाइफ में कितना एकाग्र हैं, कितने फोकस्ड हैं। यानी कि हम ऐसे 15 सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे जिनको एनालाइज करके आप अपने बारे में ये क्लियर कर पाएंगे कि आपके अंदर कितनी कंसंट्रेशन पावर है, कितनी एकाग्रता है और कितनी आपके अंदर फोकस करने की पावर है। और जब हम इन लक्षणों की बात करेंगे तो आपने इनको ध्यान से सुनना है। और जब सभी लक्षणों को आप सुन लेंगे तो यह लक्षण जितने ज्यादा आप में होंगे तो आप में उतनी ही एकाग्रता की कमी होगी, ऐसा आपने जानना है। और जितने ये लक्षण आप में कम होंगे तो उतनी ही अधिक आप में एकाग्रता की शक्ति होगी, इसका यह मतलब होगा। लेकिन इससे पहले कि हम उन लक्षणों के बारे में बात करें, पहले थोड़ा सा समझते हैं कि एकाग्रता का मतलब क्या है। एकाग्रता दो शब्दों के जोड़ से बना है, एक और अग्र। इसका पूर्ण रूप से मतलब होता है किसी एक बिंदु पर केंद्रित होकर आगे बढ़ना। और एकाग्रता के कई दूसरे मीनिंग भी होते हैं जिसको हम इंग्लिश में कंसंट्रेशन भी बोलते हैं, फोकस भी बोलते हैं। तो जब हमारा मन किसी एक विषय के ऊपर केंद्रित हो जाता है और बाकी सब तरफ से हमारा ध्यान हट जाता है तो उसको हम एकाग्रता की शक्ति बोलते हैं। और जीवन में आगे बढ़ने के लिए एकाग्रता की, कंसंट्रेशन की, फोकस पावर की बहुत जरूरत भी होती है। खासकर विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, कलाकारों के लिए और प्रोफेशनल्स के लिए, वैज्ञानिकों के लिए इस गुण की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि उनमें अगर एकाग्रता होगी तभी वो अपने कर्म में अच्छी तरह से आगे भी बढ़ पाएंगे। खैर, अब हम बात करते हैं उन लक्षणों के बारे में कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिससे आप चेक कर सकते हैं, आप जान सकते हैं कि आपकी एकाग्रता की शक्ति कितनी वीक है या कितनी स्ट्रांग है। अब आप इन लक्षणों को ध्यान से सुने। सबसे पहला लक्षण, क्या आप बात करते करते भूल जाते हैं कि क्या बात करनी है, क्योंकि बीच में आपका मन कहीं और चला जाता है और सामने वाला क्या बोल रहा है उससे आपका ध्यान हट जाता है, यानी कि एकाग्रता की कमी। तो इसलिए आपको पता ही नहीं चलता है कि सामने वाला क्या बात कर रहा था और अब मुझे क्या जवाब देना है। नंबर दो, दूसरा लक्षण, क्या आप अपनी चॉइस के अगेंस्ट या अपनी इच्छा के विपरीत अगर कोई कार्य आपको करना पड़ जाए तो वो कार्य आपको बोझ की तरह लगता है। नोट करते रहें। लक्षण नंबर 3, किसी भी कार्य को करने में आपको जरूरत से ज्यादा या दोगुना समय लगता है। नंबर 4, किसी भी एक कार्य पर यदि आपको ध्यान देने को कहा जाए तो आपको सिर दर्द या झुंझलाहट होने लगती है। मतलब कोई ऐसा काम अगर आपको करने को कह दिया जाए जो आपको अच्छा ना लगता हो तो उसे करने में आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता है ऐसा कार्य करने में। लक्षण नंबर 5, क्या आपके कान और दिमाग ठीक होने के बावजूद आपको कोई बात सुनने और समझने में कठिनाई होती है। कई बार आपको अचानक से अगर कोई बात बोलता है तो आप उससे दोबारा पूछते हैं कि आपने क्या कहा। यह चीज क्या आपके साथ अक्सर होती है? अगर होती है तो यह भी एक लक्षण है। सिम्टम्स नंबर 6, क्या आपको लिखने, पढ़ने या कोई एकाग्रता का कार्य करने के लिए शांत माहौल की आवश्यकता होती है? अगर वातावरण में शोर शराबा हो तो आप क्या कोई काम कर नहीं पाते हैं प्रॉपर तरीके से? सिम्टम्स नंबर 7, आप कोई भी कार्य तभी कर सकते हैं जब पहले उसके बारे में आपने प्लान किया हो। अगर एकदम से कुछ नई चीज करनी पड़ जाए तो आप घबरा जाते हैं। यानी कि आपको पहले अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है कोई भी काम करने के लिए। एकदम से अगर कोई चुनौती आ जाए, चैलेंज आ जाए, उसे अगर करना पड़ जाए तो आप उसको प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। सिम्टम्स नंबर 8, क्या आपको नया काम, नया कंसेप्ट, नए लोग, नया माहौल स्वीकार करने में दिक्कत होती है? आप एकदम से उनके साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। सिम्टम्स नंबर 9, क्या आपके आसपास का शोर, आवाजें, संगीत या कोई तेज सुगंध आपके कार्य में बाधा डालती है? इस प्रकार की चीजें अगर आपके आसपास हो तो क्या आप कंफर्टेबल फील नहीं करते? सिम्टम्स नंबर 10, आपकी आंखों में कोई परेशानी ना होने के बावजूद आप बहुत जल्दी जल्दी पलक झपकाते हैं।
या आपकी आंख की पुतलियां अस्थिर रहती हैं, आप एक जगह आपकी आंखें टिकाने में आपको मुश्किल होती है, यानी कि आपकी आंखें इधर उधर देखती रहती हैं, आपकी आंखें स्थिर नहीं रहती हैं। उसके बाद सिम्टम्स नंबर 11, क्या आपको कोई रास्ता या नया स्थान एक बार में याद रखने में मुश्किल होती है? आपको जाना होता है कहीं और चले जाते हैं कहीं और, मतलब इस प्रकार की भी अगर आपको दिक्कत अगर कोई आती है तो ये भी एक लक्षण है। सिम्टम्स नंबर 12, क्या आप बिना हिले डुले ज्यादा देर तक एक स्थान पर नहीं बैठ सकते? आपका शरीर चंचल बना रहता है, कभी आपका पैर हिलता है, कभी सिर हिलता है, कभी गर्दन हिलती है, मतलब आप स्थिर होकर बैठने में आपको अगर दिक्कत आती है तो ये भी एक लक्षण है। सिम्टम्स नंबर 13, क्या आपको कोई काम अकेले में करने में डर लगता है? जैसे कि अगर आपको अकेले ड्राइविंग करनी पड़ जाए या कहीं सफर में जाना पड़ जाए, कहीं कोई पब्लिक स्पीच देनी पड़ जाए, इस प्रकार के कार्य करने में क्या आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं? सिम्टम्स नंबर 14, किसी एक कार्य को यदि लंबे समय तक करना पड़े तो क्या आपको उससे बोरियत होने लगती है? सिम्टम्स नंबर 15 लास्ट, क्या आप भुलक्कड़ हैं? आप अपने घर में चाबी रख के भूल जाते हैं, कौन सा सामान कहाँ रखा था ये भूल जाते हैं, किससे कौन सी बात करनी थी ये भूल जाते हैं। यानी कि अगर आपको भूलने की आदत है तो ये भी एक सिम्टम्स है कि आपकी एकाग्रता में कमी है। तो ये मैंने आपको सभी 15 लक्षण बताए और आपने इन सभी लक्षणों को ध्यान से सुना है और आपको एक अब अपने बारे में एक आइडिया हुआ होगा कि आपकी फोकस करने की क्षमता की क्या स्थिति है। अगर तो आपको बहुत कम यानी कि सिर्फ 2-3 लक्षण ही आपके इसमें आए हैं तो अच्छी बात है, इसका मतलब आपकी एकाग्रता अच्छी है। किंतु यदि अधिकतर लक्षण आप में आए हैं, आपने नोटिस किया है कि जो भी मैंने लक्षण बताए हैं उनमें से अधिकतर आप में है, तो भी कोई बात नहीं, आपको घबराने की बात नहीं है। आप इन लक्षणों को दूर करके अपनी एकाग्रता में वृद्धि कर सकते हैं। कैसे? उसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात, हमारी अधिकतर जो एकाग्रता है वो तब खंडित होती है जब हम काम करते हुए अपने आसपास किसी प्रकार का शोर, कोई तेज आवाज आदि यदि सुनते हैं तो उससे हमारी एकाग्रता भंग होती है। ये एक जनरल कंसेप्ट है कि इससे मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूं, किसी प्रकार की भी अगर डिस्ट्रैक्शन अगर हमारे आसपास होती है तो उस कारण से, लेकिन ये एक प्रकार की कमजोरी है। असली एकाग्रता या रियल कंसंट्रेशन या फोकस वो है जब आपके आसपास कितनी भी डिस्ट्रैक्शंस होती रहें लेकिन आपको उससे कोई फर्क ना पड़े। लेकिन ऐसी योग्यता को आप कैसे विकसित करेंगे कि कुछ भी होता रहे और आपको कोई फर्क ना पड़े? वो होगा स्वीकार करने से। जनरली क्या होता है कि जब भी हम किसी काम को कर रहे होते हैं तो हम इसलिए डिस्ट्रैक्ट होते हैं कि हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं अपने आसपास किसी भी प्रकार के डिस्ट्रैक्शंस को। लेकिन अगली बार जब आप अपना काम करने बैठे तो आप अपने मन के अंदर एक डिसीजन करें कि कुछ भी होता रहे मैं इसकी परवाह नहीं करूंगा, मुझे इस चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो अपने काम में इतना खो जाता हूं, इतना डीप चला जाता हूं कि मुझे होश ही नहीं रहती है कि आसपास क्या हो रहा है। आसपास ढोल नगाड़े भी बजते रहे, मुझे उससे कोई परवाह नहीं है। अगर आप इस प्रकार का एटीट्यूड अपने अंदर डेवलप करेंगे तो आपको जो डिस्ट्रैक्शंस है वो तंग करना बंद कर देंगी। यानी कि आपको विरोध नहीं करना है, अपोज नहीं करना है, लड़ना नहीं है कि ये क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, ये शोर नहीं होना चाहिए। आप ये कंसेप्ट ही मन से निकाल दें, जो मर्जी होता रहे आप उस तरफ ध्यान मत दें, उस चीज को एक्सेप्ट कर लें। ओके, अगर होता है तो होता रहे, मैं इसको अपोज नहीं करूंगा, इसका विरोध नहीं करूंगा। तो जब ये ऐसी मानसिकता जब आप अपने अंदर डेवलप कर लेंगे, यानी कि जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे नॉइज को भी, तो फिर वो चीज आपको तंग करना बंद कर देगी। वो चीज तंग आपको करती तभी है, आपकी एकाग्रता को भंग करती तभी है क्योंकि आप उससे लड़ते हैं, आप उसका विरोध करते हैं। आप विरोध करना छोड़ दें, उसको एक्सेप्ट कर लें, तो फिर वो चीज आपको तंग नहीं करेगी। फिर वो शोर होता भी रहेगा तो आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, आप अपने माइंड को रिलैक्स करें, क्योंकि अगर आपका मन चंचल है और आपका मन यदि डिस्टर्ब है, आपके अंदर थॉट्स बहुत ज्यादा हैं, तो याद रखें अशांत मन कभी एकाग्र नहीं हो सकता है। और मन शांत होगा
एकाग्रता के साथ और ध्यान के अभ्यास के साथ। एकाग्रता आती ही तभी है जब आप उसको डेली प्रैक्टिस करें, और जितना आप एकाग्रता का अभ्यास करेंगे उतना आपकी एकाग्रता निखरेगी। यानी कि, और इसका अभ्यास आप कैसे करेंगे? मेडिटेशन के द्वारा। बहुत सी ऐसी विधियां हैं जिससे कि आप अपने फोकस को इंप्रूव कर सकते हैं। बहुत सी ऐसे मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं मेडिटेशन की भी और कंसंट्रेशन की भी और फोकस करने की भी, जिससे कि आप अपनी इस क्षमता को निपुण कर सकते हैं, आप इसको डेवलप कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आप उन विधियों का भी अभ्यास करें, तो मेरी एक वीडियो है जो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, जिसका नाम है मन को एकाग्र करने की 11 विधियां, या आप अपने मन को शांत कैसे करें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस वीडियो के बाद अगर आप प्रैक्टिकली डेवलप भी करना चाहते हैं तो मेरे आप इस वीडियो को देखें। इसमें आपको 11 ऐसी विधियां मिलेंगी, टेक्निक्स मिलेंगी, जिनकी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं डेली बेसिस पे तो धीरे धीरे आपकी जो क्षमता है वो डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। अपने फोकस को इंप्रूव करने की आपकी क्षमता बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो इसी के साथ मेरी बात पूरी हुई। मैंने डिटेल में आपको सारे सिम्टम्स बताए और कुछ बातें भी बताई आपको क्या ध्यान रखनी चाहिए, और अंत में यह भी बताया कि अगर आप इसको डेवलप करना चाहते हैं तो इस प्रकार की मेडिटेशन की कुछ टेक्निक्स हैं उसको आप प्रैक्टिस करें, तो आपकी फोकस करने की जो क्षमता है वो इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि मेरी इन बातों से आपको लाभ होगा। आप इसको फॉलो करें। धन्यवाद।